महासमुंद जिले में संचालित फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से पर्यावरण के नियमों और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नतीजा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी के साथ साथ जहां जहां फैक्ट्रियां और उद्योग संचालित हो रहे हैं, वहां जल, जमीन और वायु तो प्रदूषित हो ही रही है। फैक्ट्रियों में लगातार हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के फैक्ट्री सुरक्षा के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर इसे अनदेखा और अनसुना कर दूसरे जिले में आंख बंद कर बैठे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फैक्ट्रियों से निकल रहा हानिकारक धुआं अपशिष्ट लोगों के लिए जानलेवा साबित। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे। फैक्ट्री संचालक उड़ा रहे धज्जियां, पर्यावरण के नियमों का नहीं कर रहे पालन। फैक्ट्रियों से जल, जमीन और वायु प्रदूषण। फैक्ट्रियों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। लगातार फैक्ट्रियों में हो रहे हादसे। दूसरे जिले में बैठे फैक्ट्री सुरक्षा के अधिकारी, चांदी काट रहे फैक्ट्री सुरक्षा अधिकारी। बिरकोनी, बिलसोंडा, मुढेना, घोड़ारी के लोग परेशान। अछोला, कोवाझर समेत कई गांवों के लिए बनी श्राप। महासमुंद जिले में संचालित हो रहे उद्योग और फैक्ट्रियां इन दिनों आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के लिए मौत का कारण बनते जा रहे हैं। जिले में चल रहे छोटे बड़े उद्योग और फैक्ट्रियां न ही पर्यावरण के नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही फैक्ट्री सुरक्षा के मानकों का। ये उद्योग और फैक्ट्रियां खुलेआम प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार फैक्ट्री सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग और पर्यावरण विभाग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। लिहाजा लोग या तो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं या फिर यहाँ पर काम करने वाले मजदूर आए दिन हादसे के शिकार हो रहे हैं। जिले के बिरकोनी, बेलसोंडा, मुढेना, घोड़ारी, अछोला, अछोली, कोवाझर समेत दर्जनों गांवों में 150 से भी ज्यादा छोटे बड़े खदान, उद्योग और फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जहां पर प्रशासन के नियमों को तार तार किया जा रहा है। अकेले औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी में ही 100 से ज्यादा उद्योग और फैक्ट्रियां हैं, जहां से संचालकों को गांव के जनप्रतिनिधि, सरपंच ने यहां से निकलने वाले धुएं और छोड़े जा रहे गंदे पानी को लेकर नोटिस भी कई बार दिया है, लेकिन संचालकों के कान में जू तक नहीं रेंगी। लिहाजा बिरकोनी के लोग दूषित हवा में रहने और प्रदूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। नतीजा ये है कि स्थानीय लोगों को चर्म रोग की समस्या, खांसी और दमा जैसी बीमारियां अपने चपेट में ले रही है। हमारे यहाँ जो जितनी भी फैक्ट्री लगी है वो एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक के मैं जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्री है उनको मैंने लिखित तौर पे वो दिया है, नोटिस दिया है कि आप लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इसके लिए आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकता है करके। किसी का जवाब नहीं आया है और यहाँ पे देखा जाए तो सभी जो जितनी भी इंडस्ट्री है, खास करके जो मैं किसी भी फैक्ट्रियों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर फैक्ट्रियों में उस एनजीटी के नियमों का पालन किया ही नहीं जा रहा है। इसमें क्या है, शाम के वक्त जैसे देखते हैं कि गांव में बहुत सारा काला धुआं निकलता है, साथ ही साथ पानी का भी थोड़ा किल्लत है। पानी का जो कलर है वो ब्लैक हो रहा। हम तो हमारे एक मोहल्ला है, उधर अपन पानी कब पी नहीं सकते, ऐसा व्यवस्था हो गया है। उसमें पूरा आयली आता है पानी। उद्योग और फैक्ट्री के संचालक केवल प्रदूषण फैलाने तक ही सीमित नहीं है, कारखानों के भीतर भी सुरक्षा के मानकों का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कारखानों में मजदूर दिन रात खून पसीना बहाकर फैक्ट्री मालिकों को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुद ही सुरक्षा की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। फैक्ट्रियों में मजदूरों को न कोई सुविधा दी जा रही है और न ही सुरक्षा के उपकरण। जान हथेली पर रखकर मजदूर रोज काम करने को विवश हैं। लिहाजा संचालित हो रहे अधिकांश फैक्ट्रियों में लगातार हादसे होने से मजदूर घायल हो रहे हैं या फिर अपनी जान गंवा रहे हैं। इसका ताजा मामला तुमगांव के पास कोवाझर में संचालित हो रहे करनी कृपा पावर प्लांट में सामने आया, जहां जून माह में किलन भट्टी में विस्फोट होने से 3 से 4 मजदूर झुलस गए, तो वहीं 8 सितंबर को जीसीबी टैंक जाम को खोलते समय गर्म खोलते पानी के गिरने से 3 लोग झुलस गए।
जिनमें से 2 की मौत भी हो गई और 1 का इलाज जारी है। यही नहीं, इस तरह के हादसे आए दिन बिरकोनी क्षेत्र की फैक्ट्रियों में सामने आ रहे हैं। तो मेरे को काम में लगाया गया था, स्टॉक हाउस भेजा गया था, जहां हम लोग पानी डाल रहे थे, अचानक से विस्फोटक हो गया, जिसकी चपेट में आ गए। उसके बाद सर हम लोग को अनान फनान में न अस्पताल ले जाया गया, जहां से हम लोग को रायपुर रिफ़र कर दिया गया। उसके बाद वहां इलाज चला सर। इलाज के बाद वहां हम लोग से मिलने के लिए कंपनी के लोग आए थे और आश्वासन देकर गए थे कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आपको पैसा दिया जाएगा और इलाज भी कराया जाएगा, ऐसे करके आश्वासन दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग को ऐसे आप काम तो कर नहीं सकते, आपको बैठे बैठे वाला काम देंगे, ऐसे करके बोला गया था। जिसके बाद उससे बात किए तो वो मोबाइल में स्विच ऑफ कर देता था, कभी उठाता ही नहीं था, ऐसे ही होते रहता था। जिसके बाद हम लोग थाना चले गए। ये यश साहू निवासी भोरिंग ने इनके परिजनों ने कल रात को थाना तुमगांव में लिखित आवेदन पत्र दिया है इस घटना के संबंध में, और जिसमें आज थाना प्रभारी तुमगांव स्वतः करणी कृपा प्लांट में जाकर उन्होंने मुआयना किया है इसका घटना का, और किन कारणों से थाने में सूचना नहीं दी गई, जिन अस्पतालों के नाम आए हैं उन अस्पतालों को भी पुलिस द्वारा नोटिस जारी की गई है, क्योंकि इनका दायित्व बनता है कि जैसे ही घटना की इनके पास कोई आता है और एक्सीडेंटल केस है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, तो इनको तत्काल पुलिस को एमएलसी जारी करना चाहिए। इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इस संबंध में इनको नोटिस दी जा रही है। इसमें प्रकरण में सभी पक्षों के कथन लिए जा चुके हैं और जल्द ही इसमें वैधानिक कार्रवाई भी की। उद्योग और फैक्ट्रियों में हो रहे हादसों के अधिकतर मामलों में प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है। फैक्ट्री के भीतर बने भवन नियमानुसार नहीं बन रहे हैं, फिर भी उनके नक्शे पास हो जाते हैं। श्रम विभाग के पास तो श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड तक नहीं होता। सेफ्टी सुरक्षा विभाग के अधिकारी दूसरे जिले बलौदाबाजार में बैठकर खाना पूर्ति करने में लगे रहते हैं और सर्वे मौके पर मिली खामियों पर खामोश हो जाता है। हालांकि इन तमाम मामलों में अब स्वदेश न्यूज चैनल के सवालों पर जिले के नव पदस्थ कलेक्टर विनय कुमार लंघे संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि सभी उद्योग और फैक्ट्रियों में निरीक्षण कर मानकों की जांच की जाएगी और लापरवाहों को बख्शा नहीं जाएगा। रिसेंटली हमने टीएल में जो हमारे जीएमडीआईसी साहब हैं, हमने उनसे बात की थी कि जो भी यहाँ पे हमारे सुरक्षा मापदंडों को जो चेक करने के लिए अधिकारी यहाँ पे हैं, जो कि बलौदाबाजार में रहते हैं, उनको बुला के पूरी टीम हमारी रहेगी, उसमें हमारे रेवेन्यू की टीम भी रहेगी और साथ में जाके जिस प्रकार की घटनाएं जहाँ पे हुई है उनका पूरा निरीक्षण किया जाएगा और प्लस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो ऑडिट की मैं बात कर रहा हूँ उसको वहाँ पे चेक किया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, फायर ऑडिट रहते हैं, सेफ्टी ऑडिट रहते हैं, वो सब वहाँ पे कराया जाएगा और सभी जो सुरक्षा के मापदंड है उसका पालन ये सब इंडस्ट्रीज़ करें, इसको हम सख्त रूप से इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें और इस चीज़ को हम अच्छे से चेक करें कि जो हमारा पानी है वो प्रदूषित ना हो, क्योंकि जो वाटर हमारा पोल्यूशन जो एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, उसके अंतर्गत इसमें सख्त जो है पेनल्टी लगाने के उसमें प्रावधान भी है। तो इसमें हम आगे जाके पूरा कार्ययोजना बना के जितनी भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अपने पास हैं उनको हम चेक कराएंगे, ताकि हमारे वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की हानि ना हो और आसपास के जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे भी किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। गौरतलब है कि सामाजिक श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत फैक्ट्री में किसी तरह की दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख रुपए और घायल को उसके घायल होने के प्रतिशत के आधार पर सरकार मुआवजा देती है। उद्योग और फैक्ट्रियों के मालिकों को भी कर्मचारी की उम्र और उसके वेतन के हिसाब से मुआवजा देने का नियम है। इसके अलावा ईपीएफ, बीमा आदि से भी राशि उपलब्ध कराई जाती है। दुर्घटना किसी की भी गलती से हुई हो, फैक्ट्री एक्ट के तहत जुर्माना मालिक को ही भरना होता है। रिहायशी क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री नहीं चलाई जा सकती। फैक्ट्री संचालन के लिए एनओसी लेना जरूरी है। इसी तरह के एनजीटी और सुरक्षा के कई तमाम नियमों के बाद भी फैक्ट्रियों के प्रबंधक प्रशासन को झांसे में रखते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। बहरहाल अब देखना होगा इन लचर व्यवस्था पर लगाम कब लगेगी और लोगों को मौत की गाल में समाने से कौन रोकेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।